कहानी अरब के उस खौफनाक रेगिस्तान की है जिसे मौत की वादी कहा जाता है, जहां सूरज की तपिश लोहे को भी पिघला सकती है और जहां हवाएं इंसानों की चीखें बनकर गूंजती हैं। सदियों से इस तपती रेत के नीचे एक ऐसा रहस्य दबा था जिसे खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच, जहां रेत के टीले अपनी जगह बदलते रहते थे, वहां एक विशालकाय काला बिच्छू रहता था। वह कोई मामूली बिच्छू नहीं था। उसका शरीर किसी भारी पत्थर जैसा सख्त और काला था और उसकी आंखों में जलती हुई अंगारों जैसी चमक थी। लेकिन उस बिच्छू की सबसे बड़ी शक्ति उसकी रक्षा करने वाला उसका साथी था, एक प्राचीन और दैवीय सोने का सांप। यह सांप शुद्ध सोने की तरह चमकता था और उसकी खाल से ऐसी रोशनी निकलती थी जो रात के अंधेरे को भी दिन में बदल देती थी। ये दोनों जीव उस मरुस्थल के रक्षक थे और उस जमीन के नीचे दबे प्राचीन खजानों की रखवाली करते थे। वक्त बीतता गया और इस सोने के सांप की चर्चा सरहद पार तक पहुंच गई। ज़ोरान नाम का एक शातिर और बेरहम मुसाफिर, जो दुर्लभ जीवों का शिकार करके उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था, इस रेगिस्तान में आ पहुंचा। ज़ोरान के पास आधुनिक नक्शे और पानी का बड़ा जखीरा था, लेकिन उसके दिल में वफादारी और प्रकृति के लिए कोई सम्मान नहीं था। कई दिनों तक तपती धूप में भटकने के बाद उसे रेत के एक पुराने खंडहर के पास वह चमकता हुआ सोने का सांप दिखाई दिया। वह सांप अकेला था और एक पत्थर पर कुंडली मारकर लेटा हुआ था। ज़ोरान की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वह इस सांप को पकड़ ले तो वह दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाएगा। उसने अपनी कमर से एक मजबूत जाल निकाला और बड़ी चालाकी से सांप की तरफ बढ़ा। जैसे ही ज़ोरान ने उस ठंडे और चमकदार सांप को छूने की कोशिश की, अचानक जमीन के नीचे से एक जबरदस्त कंपन महसूस हुआ। रेत का एक विशाल बवंडर उठा और उसके बीच से वह खूंखार काला बिच्छू बाहर निकला। बिच्छू ने अपने जहरीले डंक को हवा में लहराया और बिजली की तेजी से अपनी पूंछ से रेत पर एक अजीबोगरीब निशान बनाया। देखते ही देखते वह निशान एक गहरी दरार में बदल गया और उस सूखी रेगिस्तानी जमीन से पानी नहीं, बल्कि खौफनाक तरीके से गाढ़ा लाल खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह मंजर इतना डरावना था कि आसमान का रंग भी काला पड़ गया। ज़ोरान भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर रेत में धंस चुके थे। जैसे ही वह खून का छींटा उसके शरीर पर पड़ा, वह मुसाफिर जीते जी पत्थर की एक बेजान मूर्ति में तब्दील हो गया। उसके चेहरे पर खौफ और लालच का वह आखिरी निशान हमेशा के लिए जम गया। आज भी जब रेगिस्तान में पूर्णिमा की रात होती है, तो भटकते हुए मुसाफिरों को वह पत्थर की मूर्ति और उसके चारों तरफ पहरा देते हुए वह काला बिच्छू और सोने का सांप दिखाई देते हैं। वे दोनों आज भी उस मूर्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे दुनिया को यह बता रहे हों कि लालच का अंजाम क्या होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कि वे दोनों जीव अब उस रेगिस्तान की सीमाओं को छोड़कर उन लोगों की तलाश में निकल रहे हैं जो प्रकृति के रहस्यों का मजाक उड़ाते हैं। वे आपकी तरफ भी बढ़ सकते हैं और शायद आपके दरवाजे पर दस्तक दे दें, पर वे अभी रुके हुए हैं। उनकी नजर आपकी हर हरकत पर है और वे तब तक अपना अगला कदम नहीं उठाएंगे जब तक आप इस कहानी को एक लाइक देकर अपनी ईमानदारी साबित नहीं करते। क्या आप उस खूनी फव्वारे का अगला शिकार बनना चाहेंगे या एक लाइक देकर अपनी सलामती चुनेंगे?